नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे मून लाइटिंग की। और मून लाइटिंग क्या राइट है? यहां राइट को आप दो पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं, एक राइट अधिकार और एक राइट सही। तो क्या मून लाइटिंग सही है और क्या मून लाइटिंग एक अधिकार है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ मून लाइटिंग का मतलब चांदनी नहीं है या चांदनी का स्नान नहीं है। तो क्या है मून लाइटिंग का मतलब, पहले ये समझते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पैनल भी रहेगा। मून लाइटिंग नौकरी करते हुए कोई दूसरा काम करने को कहते हैं। ये एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं देकर, एम्प्लॉयर से छुपाकर लोग ऐसा करते रहे हैं। रात में या वीकेंड में जब उनको अपना काम नहीं होता या ऑफिस में नहीं होते तब ये काम करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई और अब भारत में भी इसकी चर्चा है। मोटी बात यह है कि एक काम करते हुए आप दूसरा काम करते हैं और एम्प्लॉयर से इसको छिपाते हैं। लेकिन अब इसमें नया जो ट्विस्ट आया है, जो परिवर्तन हुआ है कि स्विगी ने अपने कर्मचारियों को इसकी इजाज़त दे दी है। और भी कुछ कंपनियां हैं जो कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अपने एम्प्लॉयज़ को ये छूट देती हैं। और इसमें शर्त यही है कि ऑफिस के बाद या वीकेंड पर आप काम कर लो, साथ में कुछ आप कमा लो, लेकिन कंपनी के इंटरेस्ट को आप डैमेज ना करें। ऐसा ना कि कंपटीटर के लिए काम करने लगे। इस तरह की कुछ शर्तें होती हैं जो स्विगी ने भी रखी है। तो ये है मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट। अब इंडस्ट्री भी इस पर रिएक्ट कर रही है क्योंकि इस पर बातचीत चल रही है। अलग अलग फोरम्स पर जब ये इंडस्ट्री लीडर्स जाते हैं तो उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। विप्रो के चेयरमैन रिशाद प्रेमजी हाल ही में चेयरमैन बने हैं, यंग लीडर हैं। इन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि ये कंपनी के साथ चीटिंग है, यानी मून लाइटिंग के पक्ष में ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये अकेले नहीं है। आप देखिए, इन्फोसिस के पूर्व डायरेक्टर मोहनदास पै, जाना माना नाम है, ये कह रहे हैं कि अलग से काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। समझते हैं कि लोगों का हक है कि वो अगर डबल इनकम क्रिएट कर सकते हैं तो उनको इसकी छूट मिलनी चाहिए। सीपी गुरनानी टेक महिंद्रा के पारदर्शी तरीके से काम करें तो कोई हर्ज नहीं। ये बीच का एक रास्ता निकालने की इन्होंने कोशिश की है, सीधे सीधे खारिज नहीं करते हैं। लेकिन एनजी सुब्रमण्यम टीसीएस, लंबे समय में इससे आपका नुकसान होगा, आपका यानी कर्मचारी का। तो आपने देखा अलग अलग व्यूज है लोगों के इंडस्ट्री की। जहां तक बात है तो इसमें एक एक्सट्रीम व्यू ये है कि ये होना नहीं चाहिए, ये कंपनी के साथ चीटिंग है। और अगर वाकई कॉन्ट्रैक्ट है आपका कंपनी के साथ, उसको वायलेट करके अगर आप काम करते हैं, डबल इनकम जनरेट करते हैं, कंपनी को इसके बारे में नहीं बताते हैं, तो ये साफ तौर पर चीटिंग तो है। उनकी बात अपनी जगह सही है। लेकिन जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई इंसान को तरक्की करने का हक है, पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, पूरी हमारी व्यवस्था इसी पर आधारित है कि लोगों को तरक्की का मौका मिले और एक बीच का रास्ता हो। तो आखिर क्या होना चाहिए, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। अपने पैनल से आपको मिलवा दें, HR टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एडवांटेज क्लब के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर राज तंवर हमारे साथ हैं। परमानेंट स्टाफिंग सॉल्यूशन जीनियस कंसल्टेंट्स के CMD राजेंद्र प्रसाद यादव हमारे साथ हैं। और स्किलिंग एडवाइजरी फर्म WeMentor.ai के फाउंडर डॉक्टर श्रीनिवास चुंदरू साहब भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तंवर साहब, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, अभी जो होता रहा है या जहां से ये टर्म निकला है कि भाई हमने कंपनी को बताया नहीं, क्योंकि नेचुरली अगर हम परमानेंट स्टाफ हैं कंपनी के तो एक अग्रीमेंट होता है और वो अग्रीमेंट कितना क्लियर है, कितना वेग है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन अग्रीमेंट तो होता है। और आमतौर पर ये माना जाता है कि एक काम करते हुए दूसरा काम आप नहीं कर सकते। अब ये बात नए सिरे से ये चर्चा शुरू हो रही है। पूरे जो आज का जो पूरा माहौल है हमारा, ना सिर्फ कंपनीज का बल्कि लोगों का भी, स्किल्स का भी, तो आपको कितनी जायज़ लगती है ये बात कि नहीं, इसको कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट तरीके से जगह देनी चाहिए? देखिए मनोज जी, हमारे को इसको दो पर्सपेक्टिव में देखना होगा अलग अलग। क्या सही है या गलत है, अक्सर ये सवाल उठता है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या ये आज की नीड है। हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए सही है या गलत है। हम देखना चाहते हैं कि आज की नीड है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जब पैंडेमिक आया तो बहुत लोग कहते थे वर्क फ्रॉम होम सही नहीं है, नहीं करवाना चाहिए। पैंडेमिक आया और सबने बोलना शुरू कर दिया कि यही आगे का फ्यूचर है, दैट इज द न्यू नॉर्मल। और आज हम बात कर रहे हैं मून लाइटिंग की, तो मैं वहां पे एक पर्सपेक्टिव जरूर ऐड करना चाहूंगा, सही और गलत से हटके। वो ये है कि मून लाइटिंग आज की नीड है,
आज के जो मिलेनियल्स हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मून लाइटिंग नहीं करना चाहते। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। पैंडेमिक के दौरान जब लोग घर पे बैठे हुए थे, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोले हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपना साइड बिजनेस किया है, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब गंवा दी है और उसके बाद वो दोबारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वापस आए। अब आप इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो लोग हैं जो अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट भी परस्यू करना चाहते हैं अदर देन अर्निंग इनकम अर्न करना एक पर्सपेक्टिव है मूनलाइट का। और हमने अपना सारा का सारा फोकस सिर्फ इस चीज की तरफ कर दिया है कि ये सही है या गलत है, क्या ये आज की नीड है। हम इस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इतनी बात करते हैं मेंटल वेलबींग की, इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉइज, और हम यहां ये भूल जाते हैं कि वो एम्प्लॉइज जो 9 से लेकर 5 या 6 बजे तक एक ऑफिस में सारा दिन काम करता रहता है, शायद वो शाम को एक कैमरा उठा के कैमरा मैन बनना चाहता है, वो शायद किसी एक होटल में जाके एक शेफ बनना चाहता है, मे बी वो चाहे तो अपनी गाड़ी उठा के एक उबर ड्राइवर बनना चाहता है। ये चॉइस उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए और ये एक तरह का एंगेजमेंट आने वाले टाइम में स्ट्रेस बस्टिंग मीडियम भी बन सकता है। तो क्या ये हमारी नीड है? मेरा आंसर है यस। और मुझे लगता है कि मिलेनियल्स की नीड देखते हुए इसको हमें सही या गलत ना देख के एक और पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहिए। एक तरह का ये साइड हसल है, एक तरह का, जब गिग इकोनॉमी आई थी तो हमने बहुत बात की थी कि गिग है सही है गलत है, बट एक तरह का कि साइड गिग है, मैं एक नया टर्म इस पे बोलना चाहूंगा, जो आने वाले टाइम में मिलेनियल्स की नीड होने वाला है। और मेरी अपनी ओपिनियन में मैं मानता हूं ये बिल्कुल सही है